कोशिश कर रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत का आज हम स्पेशल लाइव सेशन लेकर आए हैं जो कंप्लीट पैडागॉजी होगा। मतलब प्रश्न समझ आए आपको पैडागॉजी का तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं भी समझ आता है पैडागॉजी या आपको टाइम पेपर में नहीं मिल पाता है सर कैसे पैडागॉजी को जल्दी से हल करें या ऑप्शन से ही कैसे हल कर लें, दोनों तरीका आपको बताएंगे। वो हर तौर तरीके आपके लिए मैं आजमाऊंगा और बताऊंगा आपको जिससे आप संस्कृत को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सको। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। पहला प्रश्न आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। छात्रैः कस्यापि प्रदत्त कार्यस्य कक्षायाः पाठ्यक्रमस्य कार्यक्रमस्य च समाप्तौ ज्ञानं कौशलम् आवृत्ति च अर्जितव्या एतत् किं कथनं वर्णयितुं संभवति। दोस्तों इस प्रश्न का भाव क्या है, पहले आपको प्रश्न का मतलब समझना है। दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि छात्र किसी दिए गए कार्य को क्लास में पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान के कौशल को अपनी रुचियों की सहायता से अर्जित करते हैं। ये कथन किस बात की आशंका को, किस बात की भावना को व्यक्त कर रहा है? क्या यह शिक्षण का प्रतिफल है? क्या यह शिक्षण की शैली है? क्या यह शिक्षण की अक्षमता है या क्या यह शिक्षण का स्तर है? कमेंट बॉक्स आपके सामने है, भरिए और आप लोग बताइए। सही उत्तर दोस्तों आपका, देखिए जब कोई छात्र किसी प्रदत्त मतलब दिए गए कार्य का, कक्षा या मतलब कक्षा में, पाठ के क्रम के अनुसार अपने ज्ञान को, कौशल को रुचियों की सहायता से अर्जित करता है तो दोस्तों वो पठन पाठन का ही परिणाम होता है, पठन पाठन का ही प्रतिफल होता है। ये कोई शैली नहीं, ये कोई अधिगम की अक्षमता नहीं, ये कोई शिक्षण का स्तर नहीं। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। अच्छा एक बात तो ये हो गया कि चलो सर हम प्रश्न को पढ़कर उत्तर किए। सर दूसरा तरीका ये बताओ कि अगर प्रश्न मेरे को ना समझ आए तब कैसे हल करें। तो बेटा देखो संस्कृत की कुछ खासियत को आप पहले सीखो। संस्कृत में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको आप ध्यान दो। क्या कहा? पहला ऑप्शन है शिक्षण का प्रतिफल, दूसरा है शिक्षण की शैली, तीसरा अक्षमता, चौथा है स्तर। पेपर में अगर इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको एक साथ दिखे, इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। एक तो दोस्तों शिक्षण की शैली और एक प्रतिफल। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोनों में से आप प्रतिफल को चुन दीजिएगा, अगर प्रतिफल नहीं होगा तो शैली को चुन लीजिएगा। अगला प्रश्न ये आपका एक्सप्लेन दिया गया है। खैर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एक शिक्षिका छात्रेभ्यः शिक्षण गतिविधि माध्यमेन मौखिक भाषायां लिखित भाषां प्रयोक्तुम् अन्वेष्टुं च अवसरान् ददाति, सा केंद्रिता अस्ति। अब पहले तो इस प्रश्न का भाव समझिए। एक अध्यापिका छात्रों के शिक्षण की गतिविधि के माध्यम से छात्रों के पठन पाठन को गतिविधि द्वारा मौखिक व लिखित भाषा के प्रयोग के द्वारा उसे काम करने का अवसर देती है। वो क्या कर रही है? कार्य आधारित भाषा के अधिगम को अपना रही है, शारीरिक अधिगम को अपना रही है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण अपना रही है या शिक्षण के अधिगम के उपागम का प्रयोग कर रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके सामने है, भरिए और उत्तर करिए। जी हाँ सभी लोग फटाफट उत्तर करेंगे। अपना जो भी आपको आंसर लगता है सही ढंग से उत्तर कीजिएगा, गलत मत करिएगा। तीसरे प्रश्न पर मैं भी अर्चना आया नहीं हूँ, आपका उत्तर तीसरे पे आ गया बेटा। सवाल कहाँ से आपके मन में आया तीसरे का? अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। चलो भाई जल्दी से आप लोग उत्तर कर दो, है ना। चलें आगे। चलो पहले इसका उत्तर कर लो, उत्तर कर लो। मैं दोनों तीनों पहले हमने हिंदी बता दिया, अब हिंदी के अकॉर्डिंग आप इसका उत्तर करो। नहीं आ रहा हो तो मैं फिर आपको हल करवाता हूँ, एक बार सबके उत्तर में जान लेता हूँ। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही तो काम चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। काफी लोग कह रहे हैं, बीना कह रही है सर ए, और रिंकू का मानना है ए, और रंजीत का भी मानना है। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कोई ए कह रहे हैं। ओके ए और सी,
यानी कार्य आधारित भाषा का अधिगम, यानी अगर कोई अध्यापिका बच्चों को लिखने के द्वारा, मौखिक भाषा के प्रयोग के द्वारा इन गतिविधियों को अपनाकर उन्हें पठन पाठन का मौका देती हैं, करवाती हैं, तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है? ये आपका उत्तर आपके ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर ये पाठ्य पुस्तक आधारित भाषा का शिक्षण है। कोई लॉजिक है बेटा? अगर आप कोई बात कह रहे हो तो उसका लॉजिक भी तो आपके पास में होगा, है ना? जब भी आप किसी बात को कहते हो उसका एक लॉजिक भी होता है कि सर अगर मैं इस बात को कहा तो इसका एक लॉजिक है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड का मतलब जिसमें सेकंड लिखा है ये वाला, ये कार्य आधारित भाषा का शिक्षण है। कार्य का मतलब जो पठन पाठन का काम है, कार्य का मतलब बच्चे को मौका आप दे रहे हो। अवसर का संबंध मौके से होता है, अवसर का संबंध कार्य से होता है, मौके से होता है। बच्चे को आपने काम दिया, ध्यान से समझना, अवसर का संबंध दोस्तों कार्य से होता है, मौके से होता है, उसको आपने मौके दिलाए। ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान रखें दोस्तों, आपका सीटेट यूपी टेट हर जगह जो आप देखते हो 2 3 1 3 4 इस तरह ऑप्शन चेंज करके भी रहता है। कभी ये मत सोचा करो कि FA 1 2 3 4 ही लिख कर आएगा। पेपर में आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, पहले सेकंड ऑप्शन दे देगा, फिर फर्स्ट ऑप्शन, फिर 3 और 4 इस तरह से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। छात्राणां पाठ्यवस्तूनि अवबोधनस्य ताभ्यः सूचना उद्धरस्य पाठ्यवस्तु निर्वाचनस्य च दक्षता कथ्यते। बताइए। अब देखो इसका उत्तर आपका क्या बनेगा। प्रश्न कह रहा है कि छात्र जो होता है पाठ्य वस्तु के अवबोधन का, उसके सूचना उदाहरण का पाठ्य वस्तु का निर्वाचन करने के लिए जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन होता है दोस्तों रीडिंग, डेट मीन्स ऑप्शन चुनो कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन नंबर 4। और एक चीज और आपको बता दूं, चलो सर जी आपने ये तो भाव से हल कराया, अब एक तरीका वो भी बतला दीजिए कि प्रश्न अगर ना समझ में आएगा तो क्या करूंगा। तो बेटा इस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में अवबोध लिखा होता है ना, ये देखो अवबोध, पाठना अवबोध, पठन अवबोध, मतलब अवबोध का मतलब ज्ञान, अनुकरण के द्वारा, सक्रियता के द्वारा, मौके के द्वारा। 2 तरीका हमने बताया कि छात्राणाम मतलब छात्रों के लिए, पाठ्य वस्तुनि मतलब पाठ का ज्ञान कराने के लिए, ताभ्यास सूचना उद्धरणस्य पाठ, उस सूचना का आदान प्रदान करने के लिए बालक जो है उसका वाचन करता है, वाचन करने में दक्ष हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आएगा। सही उत्तर मैं कितनी बार आपको बताऊं, जैसे आपको अभी पीछे बताया था कि कार्य, ये देखिए पीछे मैंने बताया था ना, कार्य आधारित शिक्षण अवसर से रिलेट करता है। अगर ऑप्शन में अवसर दिया गया है तो कार्य पे टिक मारो, कार्य प्रश्न में दिया है और अवसर ऑप्शन में है तो अवसर पे टिक मारो। ऐसे यहां पर भी मैंने आपको भी बताया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। एक संचालक विकलता यानी एका संचालक विकलता यया ध्वनि उत्पादने जीवाओष्ठ्यो समन्वय प्रभाविता भवती, इस चीज को क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि एक जो संचालक होता है, मोटर मतलब बोलने वाला, बोलने में जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, ध्यान रहे, एक जो संचालन करने की जो विफलता है, संचालन मतलब पठन पाठन तीनों चीज आएगा, बोलने का, कैलकुलेशन का, उसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही, संचालन करने में प्रॉब्लम आ रही है, बेटा इसको क्या कहते हैं? आप में से काफी लोगों को पता होगा दोस्त, इसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, कि बच्चे को पठन पाठन लिखने, देखिए संचालन विफलता, मोटर डिसऑर्डर। अगर बच्चे को मोटर डिसऑर्डर आ रहा है कि ना तो वो लिख पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना गणित का कैलकुलेशन कर पा रहा है, तो उसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। अगर बच्चे को सिर्फ गणितीय विकार है तो दोस्तों गणन विकार है, गणितीय विकार है तो डिसकैलकुलिया, पढ़ने में है तो डिसलेक्सिया, और बोलने में प्रॉब्लम है तो डिस्फेजिया, भाषा संप्रेषण में कठिनाई। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को बोलने, पढ़ने, लिखने, कैलकुलेशन सब में प्रॉब्लम है, संचालन में, देखिए संचालन अगर किसी व्यक्ति को क्लास का करना है तो लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, पढ़ाना भी आना चाहिए,
कहने का मतलब दोस्तों राइट उत्तर आपका जाएगा डिस्प्रैक्सिया पर। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग आपका उत्तर चला जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न। देखिए, अधोलिखितेषु किम वाइगोत्स्की महोदयस्य भाषा विकास सिद्धांते आधारितमस्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में, अधोलिखितेषु मतलब नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन वाइगोत्स्की महोदय के भाषा विकास के सिद्धांत पे आधारित है। चलो भाई देखो, वाइगोत्स्की का आपको पासवर्ड तो पता ही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। कहीं दिख रहा है? ये तरीका होता है हल करने का। 10 से 12 मिनट में आप पेपर को हल कर सकते हो, केवल तरीका आपको बेहतर पता हो दोस्त। ऑप्शन नंबर सी, सबको पता है, भाषा संस्कृति समाज। संज्ञानात्मक ये तो पियाजे का था, आधारभूत का कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर छठवां, अधोलिखितेषु किम कार्य आधारित भाषा पिछड़ा सिद्धांतम नास्ति। कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही उत्तर नहीं है। इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, क्या ये सही उत्तर नहीं है? क्या ये गलत तरीका होता है पठन पाठन का? जी नहीं, ये तो सही तरीका है। सक्रिय अधिगम बिल्कुल सही है। सृजन का हम उत्पाद करें, क्या ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। लेकिन देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन कहने का मतलब ये है बेटा, अगर कोई गलत भी चीज है उस पर भी हम उसको सही ढंग से अगर कहें, देखिए जैसे गलती आपसे हो गई तो गलती को साबित करने के लिए हजार झूठ बोलो, अनुवाद का प्रतिबिंब बनाओ। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, आपने जो ट्रांसलेशन किया, अनुवाद का आप प्रत्यारोपण कर रहे हो, रिफ्लेक्शन कर रहे हो, ये गलत बात है। ये पठन पाठन का तरीका नहीं माना जाएगा। निगेटिव उत्तर ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी संस्कृत की पेडागॉजी में अनुवाद शब्द अगर आपको कहीं नजर आ जाए तो कह देना कि सर ने कहा था कि अनुवाद शब्द निगेटिव होता है, क्योंकि बच्चा अनुवाद से नहीं सीखता। अनुवाद का मतलब एक प्रकार की व्याख्या हो गई, एक गद्य हो गया, बच्चा बोर हो जाएगा। बच्चा भगवान है, बच्चे को आप बोर नहीं कर सकते हो। उसे गतिविधि के द्वारा दो, उसे सामाजिक अंतःक्रिया कराओ, उसे टुकड़ों में सिखाओ, उसे अवसर दीजिए, मौके दीजिए, प्रयोग कराइए, वो सब बेहतर है। अगला क्वेश्चन चलें, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपसे एक छोटी सी दोस्तों गुजारिश करूंगा, हमारा संस्कृत फेवरेट सब्जेक्ट है और हमें इससे बहुत स्नेह है, लगाव है, इसलिए आपकी संख्या संस्कृत में 50 से कम कभी नहीं होनी चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। एक बार 10 सेकंड का समय लेकर सारे बच्चे शेयर कर दें। चलिए आगे ले चलें आपको। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सबको मौका दे दिए हैं शेयर करने का। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और वीडियो को बराबर सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ये सब काम कर लिया करो, जिससे सर का मोटिवेशन ठीक रहेगा, तो यकीनन सीटेट जैसे नॉर्मल एग्जाम को हम आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से बहुत आराम से करा देंगे। 7वां प्रश्न ये रहा। 7वां प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्या देखेंगे सर, पूरा देखेंगे। ये देखिए, निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। इनमें से कौन सा विकल्प समाज की उपभाषा कही जाती है? कौन सा विकल्प दोस्तों ऐसा है जिसे जन समूह की, समुदाय की उपभाषा कहा जाता है? दोस्तों जन समूह देख रहे हो किसी ऑप्शन में है? जन समूह का मतलब बच्चा। देखिए, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जन समूह, इस शब्द से मतलब बाल केंद्रित होता है। ये ऐसी ट्रिक आपको कहीं मिलेगा नहीं। जितने लोग संस्कृत में गड़बड़ करके आते, इसलिए कहा ना कि संस्कृत का सा नहीं पता तो भी कर जाओगे। जन समूह लिखा है ऑप्शन में, या लोकतांत्रिक लिखा है, प्रजातांत्रिक लिखा है, तो उसका मतलब बाल केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए को सही उत्तर कर दो। समाज की उपभाषा भी बच्चे पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। श्रुति घटनानां सूचनार्थम पत्रिकां पठति, तस्या पठनम किम कथ्यते। बताइए, सारे लोग उत्तर करेंगे। दोस्तों जो श्रुति है वो क्या करती है?
ध्यान दीजिएगा। श्रुति घटना नाम सूचनार्थम पत्रिकां पढ़ती। श्रुति घटनाओं की सूचना को पेपर में पढ़ती है, उसका ये पढ़ने का प्रक्रिया क्या है? श्रुति किसी बच्चे का नाम है, कोई बच्ची है जो घटनाओं को पेपर में पढ़ती है, किताबों में पढ़ती है, उसके ये इस पढ़ने को क्या कहा जाएगा? विहंगम दृष्टिपात, उद्देश्य पठनम, मनोरंजन या परिवीक्षणम? जो जीतेगा वो सिकंदर, जो हारेगा वो और भी बेहतर करेगा भाई। दोस्तों इसका राइट आंसर देखो, एक बात बताएं आप, जब आप मेरी भाषा कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैं कहता हूं कि जब आप किताब लेकर बैठो तो आंखें उस किताब को स्कैन कर देती हैं। पढ़ते हो तो करते क्या हो? स्कैनिंग ही तो होता है। आप जाते हो कोई टू कॉपी फोटो कॉपी कराने जाते हो, कोई जिरोक्स आप, तो वहां भी तो उस शब्दों का स्कैनिंग होता है कि नहीं होता? तो वो जो यंत्र होता है वो भी तो उन अक्षरों को, कैरेक्टर को रीड करता है, स्कैन करता है ना। तो आप रीड करते हो, तो आप अगर पत्र पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, समाचार पढ़ रहे हो, तो आप भी तो स्कैनिंग कर रहे हो। इसलिए कहते हैं कई बार आपको इंग्लिश का वर्ड भी मदद करता है। बिल्कुल। तो परिवीक्षणम दैट मीन्स स्कैनिंग। राइट आंसर आपका बनेगा फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन 9th। भाषा संदर्भे किम सत्यम नास्ति। भाषा के संदर्भ में दोस्तों कौन सा सही नहीं है? ये दोस्तों आपका प्रश्न है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही, किम सत्यम नास्ति, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, प्रत्येकम भाषा लिपि, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा व्याकरण पर होता है। भाषा के लिए लिपि अनिवार्य नास्ति। और भाषा मुख्यतः भाष्यते। क्या होगा सही जवाब? दोस्तों भाषा के संदर्भ में प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, यह बात सत्य नहीं है। खासकर संस्कृत की पेडागॉजी में अगर यह बात की जा रही है तो प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती। इसके अलावा आप जिसको भी देख रहे हो, लिपि और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं। भाषा के माध्यम से हम आपस में दोस्तों बातचीत करते हैं और चिन्हों का प्रयोग हम ध्वनियों के लिए करते हैं, वही लिपि कहलाती है। तो प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सर यूपी टेट कब आएगा? चंचल प्रजापति, यूपी टेट बेटा आप देख कर चलो, आप कभी भी आ जाएगा, दिसंबर जनवरी मानकर चलें। पर आप यूपी टेट के चक्कर में क्यों पड़े हैं? जब सीटेट सामने है तो उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं फिर आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रश्न पर वापस आते हैं। भाषा के संदर्भ में प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती। जो आप अक्षर देते हो का, खा, गा, ये क्या है? ये जो अक्षर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, इन्हीं को लिपि कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन चिन्हों को, ये चिन्ह है ना, अगर हम ए पढ़ रहे हैं, बी पढ़ रहे हैं, सी पढ़ रहे हैं, तो ये तो इंग्लिश भाषा का एक कैरेक्टर, एक चिन्ह है ना, और इन्हीं चिन्हों को दोस्तों लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती। थोड़े से फेरबदल पे हम उनको चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अवबोध निवेशस्य अर्थो अस्ति। कह रहे हैं कि जब हम किसी गद्यांश का, किसी निबंध का या अनुवाद को हम पढ़ते हैं तो उस पढ़ने का हमारा मतलब क्या है? पहला, सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता स्तरात् अस्तोकम उच्चतरा भवितव्या। कह रहे हैं कि उस सामग्री को पढ़ने से जो छात्र की वर्तमान योग्यता है उसमें सुधार होकर वो आगे की ओर बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्च स्तर ये संस्कृत की पेडागॉजी में पॉजिटिव माना जाता है। संस्कृत की पेडागॉजी में दोस्तों ये चीजें सकारात्मक ली जाती हैं, मानी जाती हैं। दूसरा, भाषा छात्रा तदा वरम कुर्वन्ति यदा ते वर। कह रहे हैं कि भाषा के जो छात्र हैं वो तभी बढ़िया से पढ़ेंगे जब वो उनके अनुकूल हो, वो युगल में कहा जाए, उन्हें ग्रुप में बांटकर पढ़ाया जाए, तभी ऐसा करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत, गृहकार्य गलत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत विश्वास व्यवस्थायाः व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलायाः आधारो भवति। इस चीज को क्या कहा जाएगा? कह रहे हैं जो मूलभूत तथ्य होता है,
प्रस्तावना होता है जिसको हम अपने मतलब व्यवहार में लाकर लोगों के विश्वास को अपने तर्क के द्वारा जीतते हैं, क्योंकि तर्क ही हमारे व्यवहार का एक आधार बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? 100% बहुत से लोग गलत करते हैं। क्या ये सिद्धांत है? क्या ये भाषा है? क्या ये शिक्षण है? क्या ये तर्क संगति है? भरिए आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स को, सारे लोग बताएंगे क्या होगा सही जवाब। राइट आंसर दोस्तों आपका होगा सिद्धांत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। यह सिद्धांत है जिसमें बच्चा अपने व्यवहार को प्रस्तावना के द्वारा परिमार्जित करके लोगों के सामने अपने आप को बेहतर रूप से रिप्रेजेंट करता है और व्यवहार ही उसके तर्क का आधार बनता है। ये दोस्तों सिद्धांत के रूप में आता है। चंचल प्रजापति, सनी सेन, कुमारी सुलेखा, रंजीत पासवान, बीना देवी, अर्चना कुमारी, संजू यादव और हमारे सारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। खैर इसका आप लोगों को उत्तर दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को पहले। कस्मिन् वयसि बालकाः बहुविधानि मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति। कौन सी उम्र के बालक बहुत सी मात्राओं का संयोजन करके बोलना शुरू कर देते हैं? तो देख रहे हो आपको ऑप्शन दिया गया है, कौन सा है वो? 6 से 8 वर्ष के बालक जो होते हैं बहुत सी मात्राओं का प्रयोग करके, ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 से 8 तक की उम्र का बालक, 6, 7, 8 उम्र की इतने वर्ष के बालक जो होते हैं बहुत सी मात्राओं का उपयोग करके वाक्यों को बोलना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न 13th ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सामान्य रूपेण भाषा शिक्षकाः स्वकक्षायाः परिस्थितिं विशेष प्रस्तुय काचिद् प्रश्नान् अवस्थाप्य अनुभवान् कथन पूर्वकम आरभ्यते। एतत् कथ्यते, इस तरह का कथन क्या दिखाता है? कह रहे हैं सामान्य रूप से जो भाषा का अध्यापक होता है अपनी कक्षा में परिस्थितियों के हिसाब से विशेष प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, उनके अनुभवों को कथन के रूप में डेवलप करके पूछता है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए दोस्तों। क्या वो उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान पे जोड़ रहा है या ये ऑनगोइंग टास्क है, मतलब जो वर्तमान में पढ़ा रहा है उसी पे वो काम कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, जब भी कोई टीचर किसी भी प्रश्न में अनुभव दिया हो तो इसका मतलब उसके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान पे जोड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चले आगे, चलिए। और कोई बात नहीं आएगा तो कमेंट में लिख लीजिएगा। याद रखना दोस्तों, कमेंट में अपनी राय, अपनी बात लिखना, पूछना कि सर इसका मतलब दोबारा से बता दीजिए, इसका भाव नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ भाई, माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि हम ये हर हाल में आपको सफल होकर वापस लौटना है। चलो भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके अगले प्रश्न की तैयारी पर आ जाओ। 14th पर ये रहा। दोस्तों कह रहे हैं कि भाषा की क्लास में कविता का मतलब माध्यम क्या होता है? भाषा की क्लास में कह रहे हैं अगर कविता के माध्यम से पढ़ाया जाए तो उससे क्या होगा? कविता बेटा कभी गद्य के रूप में नहीं होता, गद्य मतलब कहानी के रूप में। कविता विस्तृत परिचर्चा, विस्तृत शब्द निगेटिव होता है, ये नेगेटिव है। अवबोध मिल गया। कविता हमारे समाज की विसंगतियों को कविता के माध्यम से समाज में उसके रस का आस्वादन कराते हैं, उसकी मूल जानकारी को समाज में वितरित करते हैं, बांटते हैं, जो लोगों के दिमाग में अवबोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। यही दोस्तों हम तो कई बार आपको बता दिए, ऑप्शन में अगर अवबोध लिखा है तो लगभग सही होता है। नोट्स में भी आपको मैंने ये चीज़ें लिख कर दिया हुआ है, पढ़ लेना। संस्कृत की पेडागॉजी जो आपको प्रोवाइड की गई उसको ढंग से पढ़ना, कितने भी कमज़ोर रहोगे 30 में करके आ जाओगे, 27-28 नंबर आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यह 15वां क्वेश्चन आपका। व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमतः, व्याकरण की कक्षा में हमारी प्राथमिकता क्या है? हम सब की प्राथमिकता क्या है? यह आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, पहले सब के कमेंट में लूंगा।
चलो भाई जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। व्याकरण की क्लास में हमारा प्रथम कर्तव्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15। हमने वो आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट से समझ लो, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर पेपर में दोस्तों जा रहे हो एग्जाम में और हर हाल में पास होकर लौटने के बारे में सोच रहे हो, कॉन्सेप्ट ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है तो ऑप्शन से हल करो। जो आपको शब्द बता रहे हैं उन शब्दों का ध्यान दो, हो जाएगा तो भी काम आपका। दोस्तों कथ विधम व्याकरण रूप निर्मितम एतद व्याख्येम, व्याख्या निगेटिव है, गलत काटो इसको। व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम, व्याकरण की कक्षा में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि व्याकरण को बच्चों के संदर्भ से रिलेटेड ही हमको प्रयोग करना चाहिए, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल। देखो दोस्तों संस्कृत में व्याकरण शब्द निगेटिव होता है, क्योंकि बिना व्याकरण के ना तो लकार चले रूप। तो एक और बात आपको बता रहा हूं, चलो वो सब तो ठीक है, अगर ऑप्शन में संदर्भ शब्द लिखा है, संदर्भ का मतलब बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल कुछ शब्द जो मैं आपको जोड़ के बताता हूं उनको नोट कर लिया करो। कहीं सर बोले थे कि संदर्भ का मतलब बच्चे के दिमागी स्तर के अनुकूल उसे पढ़ाना, शिक्षा देनी है, वो ऑप्शन आप ठीक करके आओगे। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्कृष्टा अस्ति, भाषा के शिक्षक के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है, उत्कृष्ट है, सबसे अधिक उपयुक्त है, बताइए। आप चौथा ऑप्शन ध्यान पे देख रहे हो। संस्कृत की पेडागोजी की एक और खासियत होती है, जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो उसी को टिक कर देना, लेकिन मैं फिर भी इसका मतलब आपको पूरा भाव बताता हूं। कह रहे हैं कि भाषा की क्लास में कौन सी विधि सबसे बेहतर होगी। पहला चौथे में देखो क्या लिखा है, अध्यापक का कर्तव्य है कि त्रुटियों का विश्लेषण करे, उनको जानने की कोशिश करे, क्षेत्रों का पता लगाए कमियों का, फिर उसको दूर करे। तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन होगा? पढ़ कर करते तो भी सही हो जाता, अगर आप ऑप्शन से हल करते तो भी सही हो जाता। अनामिका सिन्हा, सिंपल और संजू, अर्चना, बीना देवी और हमारे सभी स्टूडेंट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखिए नीचे आपको एक्सप्लेन में भी वही बात लिखी गई है, एक्सप्लेन भी आप देख सकते हो कि अध्यापक का कर्तव्य है कि वो त्रुटियों का विश्लेषण करे, उसको जाने, उसकी त्रुटि को स्पष्ट करने के लिए पुनः अध्यापन कराए, ये सर्वश्रेष्ठ है। 17वां क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। बताइए भाषा के पठन पाठन में जो कंस्ट्रक्टिव उपागम होता है, मतलब संरचनात्मक पठन पाठन की तरीका होता है, वो क्या होता है? पहला ऑप्शन, छात्र के पूर्व ज्ञान का हम पूर्व निर्मित ज्ञान दानम, छात्र के पूर्व ज्ञान को हम महत्व न दें, उसको दान कर दें, गलत बात। स्व पाठ्यक्रम से स्वयमेव, अपने पाठ का निर्माण आप ही करें, ठीक है। छात्राणाम स्व पाठ्य पुस्तकम स्वयं रचितुम समर्थीकरणम भवति, छात्रों के अपने स्वयं के पाठ्य पुस्तक को लिखने का समर्थन उसको करें, उसको लिखने में समर्थ बनाए, क्या ये सही होगा? और लास्ट में देखिए स्वज्ञान माध्यमेन, ज्ञान मिल गया, बता दिया था मैंने आपको भाई, ऑप्शन में ज्ञान निर्माण शब्द अगर मिले, इसीलिए तो कहता हूं जो शब्द आपको दे दिया हूं नोट्स में उसको पढ़ लेना। जो आपको स्पेशल 20 वीडियो दिया गया है पेड वाले बच्चों को, उन्हें देख लेना। ये शब्द मैंने आपको सब दिखाया है। प्रश्न समझ आए कोई बात नहीं, नहीं समझ आए तो भी आएगा आपका 30 में 25 26। ज्ञान निर्माण अगर है, सक्रिय शब्द है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आइए, आपका फेवरेट कथन और कारण वाला। पहले कथन देखते हैं फिर कारण आपको दिखाते हैं। कथन क्या है? उपचारात्मक शिक्षणम एका प्रक्रिया अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण एक प्रक्रिया है जहां पर शिक्षिका सबसे पहले छात्रों की समस्याओं का निदान करती है, उसके बाद पद्धति का प्रयोग करती है। कारण, उपचारात्मक पद्धति में प्रयोग से पहले जो अध्यापक होता है छात्रों की कमियों का पता लगाता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में दोस्तों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बताइए भाई।
पहले तो ये जो बात कर रहे हैं पहले इनकी बात पर आओ, इनके टॉपिक पर आओ कि कह क्या रहे हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर द्वयो सत्यो अस्ता। ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है, बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य हैं, क्योंकि आर ए की उचित व्याख्या करता है। आर चा ए इत्यस्य कथनस्य उचित व्याख्या अस्ति, क्योंकि आर ए की उचित व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां देखिए, फिर कथन वाला क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभिकथन ए त्वम अल्पवयः असि तदा अन्य भाषायाः शिक्षणं सरलतम स्वविकासस्य अपेक्षाकृतः अनायास भवति यदि अयम आधारभूते स्तरे शिक्षिता अधस्तनेषु। इनमें से कौन सा उत्तर उचित है? पहले प्रश्न का मतलब तो समझ आए। यही तो आप लोग चाहते भी हो कि सर ऐसे ही क्वेश्चन तो पेपर में आता है। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल रुके रहना, मैं आपको बहुत कायदे से समझाऊंगा इन क्वेश्चन को, समझिए, घबराइए नहीं। क्या लिखा है कि यदा तुम अल्पवयः अस्ति, यदा तुम अल्पवयः असि तदा अन्य भाषाया शिक्षणं सरलतम। अगर तुम किसी भाषा की विसंगति को थोड़ा भी जानते हो तो अन्य भाषाओं का शिक्षण भी आपके लिए सरल होता है। अस्य विकासा इन, तो ऐसा विकास अपेक्षाकृत अनायासा भवति। अनायासा का मतलब, अगर आप अनायासा मतलब कि आपको जैसे कहते हैं नहीं, अगर आपने गणित पढ़ लिया है तो भौतिक विज्ञान में मदद तो आपको वैसे भी मिल जाता है। तो ये जो आधारभूत शिक्षण है, ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, क्योंकि आर ए की उचित व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यदा बालकाः मानक व्याकरणं शिक्षितुं प्रारम्भते ते सामान्यतया अस्य अतिसामान्यीकरणं कुर्वन्ति अस्य कारणम् अस्ति। कह रहे हैं कि जब बालक मानक व्याकरण को पढ़ाने के लिए सामान्यतः अतिसामान्यीकरण करते हैं तो इसका कारण क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग अपनी राय रखिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जिस ऑप्शन में वाक्य संरचना, वो ऑप्शन